हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हमें सबसे ज्यादा सर्दी कान, नाक और हाथ पैरों में क्यों लगती है। इसका क्या कारण है कि हमें सबसे ज्यादा सर्दी लगती है, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, बर्फ में पाई जाने वाली जनजाति होती है एस्किमोस। हमको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां होती हैं, उनमें से एक जनजाति होती है एस्किमो। जो एस्किमो होती है वो ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है। अब रीजन क्या है कि हमारे यहाँ जो बोन्स, हमारे यहाँ नाक पे देखिए कार्टिलेज है, कान में देखिए कार्टिलेज है, मतलब फैट नहीं है। जहां फैट कम होता है वहां सर्दी ज्यादा लगती है, जहां फैट ज्यादा होता है, जहां चर्बी ज्यादा होती है, वहां सर्दी कम लगती है। तो देखिए, बर्फ में पाई जाने वाली जनजाति होती है एस्किमोस। इन्हें बर्फ, ये लोग ना बर्फ में रहते हैं, मतलब पूरे टाइम ना ये लोग बर्फ में रहते हैं और बर्फ का टेम्परेचर होता है -30। आप सोचिए -30 पे क्या कंडीशन होगी, कि जम जाने वाली कंडीशन होगी। वहां तो मतलब पूरे में बर्फ ही बर्फ पिघल, बर्फ ही बर्फ गिरने वाली है। मतलब -30 डिग्री टेम्परेचर होता है यहाँ का। ये लोग बर्फ के घर में रहते हैं। किसके घर में रहेंगे? बर्फ के घर में रहते हैं। क्या होता है, जब पूरी खुला आसमान है, बर्फ गिर रही है और अगर हवा चल जाए तो इतनी ज्यादा सर्दी लगती है कि ठिठुरना तो पक्का है। तो ये लोग ना बर्फ के घर में रहते हैं। बर्फ के घर में क्या होता है? बर्फ के घर को हम इग्लू कहते हैं। जो बर्फ के टुकड़ों को काट काट कर एक छोटी सी गुफा बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। आप सभी ने इग्लू का नाम सुना होगा, 3rd क्लास से शुरू हो जाते हैं। इग्लू क्या होता है? बर्फ के टुकड़ों का काट काट कर गुफा बनाई जाती है, जिसको इग्लू कहते हैं। और ये लोग पूरे दिन भर इग्लू में ही रहते हैं। अब आप ये सोचते होंगे, क्या इग्लू पिघलता नहीं होगा? नहीं पिघलेगा। क्या बर्फ फ्रीजर में रखी है तो क्या मेल्ट होगी? नहीं होती है। वैसे ही इग्लू भी मेल्ट नहीं होता, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर होता है -30 डिग्री टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर हम बात करें बर्फ के पिघलने की, तो बर्फ मेल्ट होती है 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर पे, और वहां का टेम्परेचर ऑलरेडी -30 है, तो बर्फ नहीं पिघलेगी। बर्फ में बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है, इग्लू इन्हें बचा लेता है। मतलब पूरे में क्या है, बर्फ पड़ी हुई है, बहुत सर्दी है, हवा चल रही है, लेकिन इग्लू इन्हें बचा लेता है। वहां ये लोग आग भी जला सकते हैं, ताप सकते हैं, लेकिन इग्लू मेल्ट नहीं होगा। फिर बात करते हैं, ये इनका प्रमुख घर होता है। मतलब जो कनाडा ग्रीनलैंड में रहते हैं, इग्लू क्या है, वहां का प्रमुख घर होता है। क्योंकि जान तो बचानी है अपनी, तो कैसे बचाएंगे? इग्लू में रह के, क्योंकि इग्लू में ठंडी हवा से इनको बचा लिया जाता है। यहाँ वही इंसान रह सकता है जिसके फैट पे ना, जिसकी बॉडी पे बहुत सारा फैट हो। मतलब यहाँ वही इंसान सरवाइव कर सकता है जिसके शरीर पर चर्बी हो। मतलब दुबले पतले इंसान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, चर्बी होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा फीमेल्स में एज कंपेयर टू मेल फैट ज्यादा होता है। मतलब औरतों में चर्बी ज्यादा होती है मेल के कंपैरिजन, इसलिए औरतों को सर्दी कम लगती है, बट मेल्स को सर्दी ज्यादा लगती है। यही कारण है कि औरतें स्वेटर वगैरह थोड़ा कम पहनती हैं। ये इन्हें ठंड से, मतलब जो फैट होता है वो ठंड से रोक लेता है। नाक कान पर भी चर्बी तो नहीं होती है, फैट नहीं होता है, कार्टिलेज होते हैं, जिस कारण से इस एरिया में ज्यादा सर्दी लगती है। यहाँ जो कुत्ता पाया जाता है उस कुत्ते का नाम होता है रेनडियर। कौन सा कुत्ता होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रीनलैंड कनाडा में कौन सा कुत्ता पाया जाता है? रेनडियर पाया जाता है। ये रेनडियर जो कुत्ता होता है ना, इतना मोटा होता है, इतने इतने मोटे मोटे उसके बाल होते हैं। जितना मोटा हम कंबल घर में ओढ़ते हैं ना, उतने ही मोटे इसके बाल होते हैं। अगर मान लो वहां का डॉग हमारे मध्य प्रदेश में आ जाए तो क्या होगा? यहाँ तो टेम्परेचर होता है 48। भाई ये कुत्ता पागल हो जाएगा, मतलब बोर आ जाएगा कि हम कहाँ आ गए, क्योंकि इसको इतनी गर्मी लगती है। तो ये जो इसकी बॉडी है, ये इसको सर्दी से बचा लेती है। वहां एक और डॉग पाया जाता है जिसका नाम क्या है? हस्की कुत्ता। हस्की है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें सबसे ज्यादा सर्दी नाक कान हाथ पैरों में क्यों लगती है, क्योंकि यहाँ पे फैट नहीं होता है। फैट नहीं होने के कारण यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा सर्दी लगती है। जहां चर्बी होगी वहां आपको सर्दी कम लगेगी। जैसे कि हमारा पेट, हमारे पेट पे काफी चर्बी होती है, जिस कारण से हमें पेट पे सर्दी नहीं लगती। भले ही खुला भी रहे, हमें सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन अगर हमारी नाक कान खुली रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज होने के कारण हमें सर्दी ज्यादा महसूस होती है।